Exercise 13.2 class 10 NCERT question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm. एक सॉलिड आयरन पोल है जिसका जो कि एक सिलेंडर है उसमें जिसका हाइट 220 सेंटीमीटर है और बेस डायमीटर यानी कि जो उसका बेस होता है, जैसे कि ये बेस है इसका, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, विच इज़ सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर. क्योंकि यहाँ कंसिस्ट ऑफ लिखा है, मतलब कि 2-3 फिगर का क्या है वो, मतलब पूरा कम्बिनेशन है. तो यहाँ पे 2 ही फिगर हैं. एक सिलेंडर है जिसका रेडियस या फिर डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 220 सेंटीमीटर. इज सरमाउंटेड बाई, मतलब इसके ऊपर क्या है, एक और सिलेंडर है जिसका हाइट क्या है, गिवन है 60 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर. तो हम लोग को निकालना है मास ऑफ द पोल. मास ऑफ द पोल कैसे निकलेगा, क्योंकि हम लोग तो वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया ऐसा कुछ निकाल सकते हैं. तो इसके लिए गिवन है, गिवन डैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि सारा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन जो है वो 8 ग्राम मास के बराबर है. तो जितना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा दोनों का ऐड करके उसमें क्या करेंगे हम लोग, 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, मास ऑफ द पोल. तो उसके लिए पहले आप जो भी डायमेंशंस यहाँ लिखे हुए हैं वो लिख लेंगे. सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर, हाँ यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे बिग या फिर स्मॉल, ताकि हम लोग को पता चले. हाइट ऑफ बिग सिलेंडर, इसको हम लोग कैपिटल H से दिखाएंगे, जो कि कितना दिया हुआ है, 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है. साथ में रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर कैपिटल R इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग को. तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा, कितना मिलेगा, 12 सेंटीमीटर. जैसे डायग्राम में वहाँ 12 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा. उसके बाद हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, तो क्योंकि इसका हाइट इससे कम है तो हम लोग स्मॉल h लिखेंगे. और इसका हाइट कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर. और इसका रेडियस भी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज इक्वल टू, स्मॉल r मान लेंगे इसको हम लोग, और वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल. ठीक है. तो किसके बराबर होगा इसका वॉल्यूम, इस आयरन पोल का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, या फिर डायग्राम में आप इसको ऐसे 1 और इसको 2 लिख सकते हैं. और फिर यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, बिग के जगह पे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर. ठीक है. ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको. तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सिलेंडर बड़ा वाला सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई, यहाँ पर रेडियस हम लोग कौन सा लेंगे, कैपिटल R लेंगे, पाई r² h प्लस पाई स्मॉल r² h. ठीक है. दोनों में पाई आ रहा है तो पाई कॉमन ले लीजिए. तो यहाँ क्या बचेगा, r² h, यहाँ पर बचेगा r² h. अब वैल्यू रख दीजिए. कैपिटल R का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू 220 प्लस इसका रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर इंटू हाइट दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर. ठीक है. ये डायमेंशन है हमारे पास. उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60. ठीक है. 144 12 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर क्या आ गया, 64 आ गया. तो देखिए यहाँ पे हमने इसको फर्दर सॉल्व करके कितना मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,680 प्लस 3,840, दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा 32,520. फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये क्या है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल आया. बट वॉल्यूम नहीं निकालना था आपको, क्या निकालना था, मास चाहिए क्वेश्चन में. तो वॉल्यूम हम लोग को किस लिए चाहिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वजन कितना है, 8 ग्राम है. तो उसके मदद से हम लोग को इस पूरे पोल का मास निकालना था. तो उसके लिए क्या चाहिए होगा हम लोग को, पहले वॉल्यूम. तो इसलिए हमने वॉल्यूम निकाल लिया है.
अब आप आगे क्या करना होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर आयरन का वजन कितना है, 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर ग्राम का वजन हम लोग को निकालना होगा। वही क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग पहले वॉल्यूम निकाल चुके थे सॉलिड आयरन पोल का। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया था मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कितना है, 8 ग्राम है, तो इतना वॉल्यूम हमारे पास आया था 1,11,532.80। तो इतना इसका मास क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, इतना आ जाएगा 892262.40 ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम आया, बट आंसर आपको इतना ज़्यादा ग्राम लिखने की क्या ज़रूरत है, 8,92,000। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा बिगर यूनिट यूज़ करेंगे, यानी कि केजी यूज़ करेंगे। तो कितना भी ग्राम दिया हो उसमें जब 1000 से आप भाग देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, केजी में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8,92,262.40 ग्राम था, इसमें हमने 1000 से भाग दिया या डिवाइड दिया, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, ये ग्राम केजी में। ठीक है, अब जब भी आप नीचे डिवाइड देते हैं तो क्या होता है, डेसिमल प्लेसेस चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 3 0 है तो 3 प्लेसेस डेसिमल आगे आ जाएगा। देखिए यहाँ से पहले 2 के आगे, फिर 6 के आगे, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया हमने 892.26240, इतना केजी आ गया। अब इतना बड़ा आंसर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब 2 डिजिट तक लिखेंगे वही आपका सफिशिएंट होगा स्टैंडर्ड आंसर। और उसके बाद इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3rd डिजिट को देखना होगा। 3rd डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो यहाँ 6 की जगह आप 7 कर देंगे, और अगर 5 से कम है तो जो यहाँ पे नंबर है उसी को रहने देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे 2 था तो इसलिए हमने 6 का 6 रहने दिया, तो 892.26 kg आ गया। ये क्या है, टोटल मास ऑफ द सॉलिड आयरन पोल। ठीक है, ये आयरन पोल इसका हमने वॉल्यूम निकाला था जो कि इतना आया था। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम आया था, इसका मास कितना हो जाएगा, 892.26 kg। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।